हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन द सब्जेक्ट ऑफ एआई फॉर बिजनेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एआई फॉर कस्टमर सर्विस, एआई फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन वाइल वी आर टेकिंग एआई फॉर आवर बिजनेस, वो भी हम इन डिटेल कवर करेंगे। एंड फ्यूचर ट्रेंड्स, क्या होने वाले एआई को अगर हम हमारे बिजनेस में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या क्या ट्रेंड रहेंगे एआई से रिलेटेड, वो भी हम इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट, एआई फॉर कस्टमर सर्विस। जब हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जब कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, बिजनेस जब कस्टमर को एआई की मदद से कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे वो हम देखने वाले हैं। एआई इन कस्टमर सर्विस इज ट्रांसफॉर्मिंग हाउ बिजनेस इंटरेक्ट विथ कस्टमर। तो किस तरह से बिजनेस है वो कस्टमर के साथ एआई के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, प्रोवाइडिंग फास्टर, मोर एफिशिएंट एंड पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फास्टर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मोर एफिशिएंट वे में एंड पर्सनलाइज एक्सपीरियंस कस्टमर को मिलता रहे, उसके लिए एआई किस तरह से बिजनेस को हेल्प कर रहा है वो हम देखने वाले। तो फर्स्ट है चैटबॉट्स एंड द वर्चुअल असिस्टेंट्स। तो उसमें फर्स्ट है फंक्शनैलिटी, तो किस तरह से वो काम कर रहा है चैटबॉक्स। तो एआई पावर्ड चैटबॉक्स कैन एंगेज विद कस्टमर इन रियल टाइम, आंसर कॉमन क्वेरीज एंड असिस्ट विद द ट्रबल शूटिंग्स। ठीक है, जहाँ पे हमने देखा हुआ है कि अगर कोई आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो, किसी की भी वेबसाइट है, अगर आप कोई शॉपिंग वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो साइड में एक चैट बॉक्स आपको ओपन होगा कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, रियल टाइम आंसर्स आपको वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में देखें तो कस्टमर आस्किंग अबाउट ऑर्डर स्टेटस ऑन एन ई-कॉमर्स वेबसाइट मे बी इमीडिएटली हेल्प बाय द चैट बॉक्स। ठीक है, वहाँ पे अगर कोई किसी को अगर आपको कॉल लगा कि आप पूछेंगे, कस्टमर सर्विस भी अवेलेबल होगी, लेकिन उससे बेटर होगा कि तुरंत आपको आंसर चाहिए तो वो चैट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिर इसका बेनिफिट क्या होगा कि वो 24/7 अवेलेबल है। ऑब्वियसली जो ह्यूमन आवर्स होंगे वो तो लिमिटेड होंगे, जबकि चैटबॉट्स है जो एआई असिस्ट कर रहा है तो वो तो आपको कभी भी आपको आंसर देंगे। क्विक रिस्पांस होगा, रिड्यूसिंग वेट टाइम आपका कम होगा एंड इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फिर नेक्स्ट है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड एनएलपी वहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, जहाँ पे उसकी फंक्शनैलिटी होगी कि इट अलाउज एआई टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की एंड एनेबलिंग इट टू हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स कस्टमर इंक्वायरीज। जहाँ पे हम अगर यूट्यूब पे भी कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, हमारी वहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या पे हमने सिर्फ एक छोटा सा वर्ड डाला, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो तुरंत हमें डिस्प्ले में दिखते हैं। ठीक है, हमें वो दिखते हैं, हिस्ट्री में दिख रहे हैं इस तरह से। तो वो क्या करे, इसी तरह से वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, ह्यूमन लैंग्वेज को वो समझ रहा है कि वो मे बी क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे कस्टमर की कोई कॉम्प्लेक्स इंक्वायरी भी हो सकती है जो वहाँ पे वो हैंडल करेगा। एग्जांपल से देखते हैं कि इन कस्टमर सर्विस सिनेरियो एनएलपी अलाउ द एआई टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स रिटर्न क्वेरी इन वेरियस फॉर्म्स वेदर फॉर्मल और इनफॉर्मल एंड रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली। ठीक है, वो फॉर्मल इंक्वायरी भी हो सकती है या फिर इनफॉर्मल कोई नॉर्मल क्वेश्चन आंसर उसको करना होगा तो वो भी ई कॉमर्स में एआई का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। फिर बेनिफिट क्या होगा, इट इम्प्रूव the communication between customer and machine enabling more nouns and effective interaction। ठीक है, वहाँ पे इंटरेक्शन सब बढ़ता रहेगा क्योंकि हम अगर वहाँ पे कोई कीवर्ड्स डाल रहे हैं, हमें जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो कीवर्ड्स अगर वो प्रॉपर अगर वो क्लियर भी नहीं है तो भी वो उसको वो समझ कर हमें आंसर देगा। फिर है ऑटोमेटेड टिकिंग सिस्टम, जहाँ पे फंक्शन किस तरह से वो काम करेगा। एआई ड्रिवन टिकिंग सिस्टम कैन कैटेगराइज एंड प्रायोरिटाइज कस्टमर्स इश्यू ऑटोमेटिकली, रूटिंग देम टू द राइट डिपार्टमेंट और एजेंट। ठीक है, टिकिंग सिस्टम जहाँ पे एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि व्हेन अ कस्टमर रिपोर्ट अ टेक्निकल इशू एआई कैन असेस द सेवरिटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड रूट इट टू द अप्रोप्रिएट टेक्निकल सपोर्ट टीम। ठीक है, हमने तो वहाँ पे अगर हमें कोई टेक्निकल इशू है या फिर रिटर्न पॉलिसी से रिलेटेड कोई इशू है या फिर डिफेक्ट से रिलेटेड कोई इशू है तो किस डिपार्टमेंट में वो जाएगा, वो कैसे पता चलेगा, तो वो तुरंत ही उसको इस तरह से प्रॉपरली एक्सेस करके हमें वो प्रॉपर रूट प्रोवाइड करेगा कि आपका जो क्वेरी है वो इस डिपार्टमेंट के लिए है, टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम तक वो पहुंचाएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा कि एआई इंप्रूव एफिशिएंसी बाय इंश्योरिंग दैट द टिकट्स आर द हैंडल स्विफ्टली एंड एक्यूरेटली विदाउट द मैनुअल इंटरवेंशन। ठीक है, वो एकदम स्मूथली जाएगा काम। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट का जो काम है उस तक वो पहुँचा देगा। फिर है सेंटिमेंट्स एंड एनालिसिस, जहाँ पे
फंक्शन किस तरह से वो काम करेंगे, AI कैन एनालाइज कस्टमर इंटरेक्शन टू डिटेक्ट सेंटिमेंट डिटरमाइनिंग वेदर द कस्टमर इज़ हैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री। ठीक है, वो कस्टमर के बिहेवियर से ऑब्वियसली हम समझ रहे हैं कि जो मशीन है, AI है, तो वो ह्यूमन फीलिंग्स नहीं समझता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो डिटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि वो कस्टमर हैप्पी कस्टमर है। ठीक है, कैसे समझेगा कि हमने किस तरह से उसको रेटिंग दी हुई है, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी कमेंट्स पढ़ के, और उस तरह से वो बिजनेस को रिस्पॉन्ड प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल से, अ कस्टमर लिविंग अ नेगेटिव रिव्यू कैन ट्रिगर एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर सर्विस एजेंट हु एड्रेस द इशू रियल टाइम। ठीक है, रियल टाइम में अगर हमने कोई प्रोडक्ट परचेस करा और 5 लोगों ने वहाँ पे कमेंट, नेगेटिव कमेंट दिया है, तो जो 6 पर्सन उस प्रोडक्ट को लेने आएगा तो ऑब्वियसली वो कमेंट्स देख के, रिव्यू देख के वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करेगा, तो तुरंत ही उस नेगेटिव कमेंट को एड्रेस करा जाएगा और उन कस्टमर से उनको पूछा जाएगा कि क्यों आप हमारे प्रोडक्ट से क्यों सेटिस्फाइड नहीं है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हेल्प द बिजनेस एसेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिस्पॉन्स विद मोर पर्सनलाइज एंड एम्पैथेटिक सपोर्ट। ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट में कुछ मिस्टेक है तो वो उस प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा अच्छे से मॉडिफाई करके फिर से मार्केट में प्रेजेंट करा जाएगा, जिसकी वजह से हैप्पी कस्टमर की जो काउंट है वो बढ़े। फिर है वॉइस असिस्टेंट एंड द IVR मतलब इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम AI प्रोवाइड करती है, जहाँ पे AI पावर वॉइस असिस्टेंट कैन हेल्प रिसॉल्व देयर इशू थ्रू द वॉइस कमांड्स। ठीक है, वॉइस भी होती है ना, हम आजकल तो वॉइस बहुत सारी चीज़ें हो रही है, हमने कोई बोला और वो हमें आंसर उस तरह से प्रोवाइड करते हैं। IVR सिस्टम दैट लेवरेज AI कैन रूट कॉल मोर एफिशिएंटली। तो एग्जांपल में कस्टमर कॉलिंग अ सर्विस सेंटर कैन इंटरेक्ट विद द वॉइस असिस्टेंट। हम भी कॉल करते हैं तो वो एक वॉइस असिस्टेंट हमें हेल्प कर रहा है कि जो रूटीन काम होंगे, ठीक है, जो रूटीन इंक्वायरीज होंगी, तो उसमें वो बोलते हैं ना कि हमने ये डायल करिए, आप 2 दबाइए, हिंदी के लिए 2 दबाइए, इंग्लिश के लिए 1 दबाइए, और आपको आगे आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो रूटीन जो वर्क है उसके लिए जो वॉइस असिस्टेंट होती है मोबाइल में, वो उसकी बात करें। अगर कोई मोर इंक्वायरी हो तो बोलते हैं ना कि वो 9 दबाइए, आपको पर्सनलाइज, आपको पर्सन से बात करनी है तो ये दबाइए, वो दबाइए, तो उस तरह से फिर आगे उनको कॉल फॉरवर्ड करा जाता है। इससे बेनिफिट क्या होगा, रिड्यूस द वेट टाइम्स। ठीक है, जिसका जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होंगे ना, उसके लिए वो AI ही सिस्टम होगी। बाकी जो बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसकी वजह से कस्टमर को किसी पर्सन से, ह्यूमन पर्सन से बात करनी है, तो वो उसके साथ ही फिर बात कर पाएगा। इससे क्या होगा कि टाइम बचेगा एंड कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ेगा। फिर है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, तो जहाँ पे AI यूज प्रिडिक्टिव एनालिसिस टू एंटिसिपेट कस्टमर्स नीड एंड बिहेवियर, प्रोवाइडिंग प्रोएक्टिव सॉल्यूशन बिफोर इश्यूज अराइज। ठीक है, पहले से ही उनको पता होता है, करने की कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर की नीड एंड बिहेवियर किस तरह से चेंज हो सकता है, हम क्या उसको ऑफर प्रोवाइड करें या फिर किस तरह से उनको अट्रैक्ट करें। एग्जाम्पल से कि इफ़ AI प्रिडिक्ट दैट द कस्टमर इज लाइकली टू नीड सपोर्ट बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर और प्रीवियसली इंटरेक्शन, द सिस्टम माइट ऑफर हेल्प प्रोएक्टिवली। ठीक है, हमने पहले किसी चैट बॉक्स में हमने चैट करी और हमने ये फीचर्स वाले प्रोडक्ट की डिमांड करी, ठीक है, तो वो हमेशा उसकी हिस्ट्री में बनी रहेगी चीज़ें। ठीक है, और देखिएगा कि इस फीचर्स के प्रोडक्ट की डिमांड कितने ज़्यादा कस्टमर्स ने करी हुई है। ठीक है, तो फिर वो उस टाइप का प्रोडक्ट या उस टाइप की सर्विस वो प्रोवाइड कर, फ्यूचर में उस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा, कस्टमर को लगेगा कि पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस का उसको फील होगा। फिर होगा पर्सनलाइजेशन, तो AI एनालाइज कस्टमर डेटा लाइक परचेस हिस्ट्री, प्रेफरेंस, इंटरेक्शन। ठीक है, हम फ्रिक्वेंटली क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, तो आप उस पर हमारी सर्च हिस्ट्री कि हम बार बार क्या सर्च कर रहे हैं, तो फिर जब भी हम उसके होम पेज पे जाएंगे तो हमें वो दिखाएंगे, या फिर नोटिफिकेशन में, हमारे फ़ोन के ऊपर भी नोटिफिकेशन में वो चीज़ें हमें बार बार आती रहेंगी कि इसमें 50% ऑफ है, इसमें बाय 1 गेट 1 की ऑफ़र है। तो इस तरह से वो हमें रिस्पॉन्स एंड ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होगा, एग्जांपल से पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस हमें प्रोवाइड करती है, जहाँ पे डिस्काउंट ऑफर होंगे। ठीक है, पास शॉपिंग हैबिट्स हमारी उससे पता चलती जाएगी। बेनिफिट होगा कि इम्प्रूव द कस्टमर लॉयल्टी। ठीक है, हमने उस पर्टिकुलर वेबसाइट से एक चीज़ मंगाई, हमें अच्छी लगी, प्रोडक्ट अच्छा आया, तो हम बार बार उसी वेबसाइट से चीज़ें मंगाएंगे। फिर सेल्फ सर्विस सॉल्यूशंस, जहाँ पे AI एनेबल कस्टमर टू सॉल्व देयर ओन इशू विदाउट कॉन्टैक्टिंग सपोर्ट थ्रू द सेल्फ सर्विस टूल्स लाइक नॉलेज बेस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड AI ड्रिवन ट्रबल शूटिंग गाइड्स। ठीक है, वहाँ पे गाइड बुक होगी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होंगे जो हमारे डाउट को अच्छे से क्लियर
कर लेंगे। एग्जाम्पल में FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन अलग से ही बनाया जाएगा, जहाँ पे कस्टमर के जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी सॉल्व किए होंगे, जिससे बेनिफिट क्या होगा, एम्पावर से कस्टमर सेव टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम सेव होगा। प्रॉपर एक अच्छी से मैनुअल दी जाएगी जहाँ पे कस्टमर वो 10-15 क्वेश्चंस होंगे जो बार बार कस्टमर के माइंड में आ सकते हैं, तो वो ऑलरेडी उसके क्वेश्चन लिखे होंगे और उसका आंसर लिखे होंगे, तो हमारा टाइम वहाँ पे बचेगा। फिर AI ने ईमेल एंड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। तो AI कैन मॉनिटर ईमेल, सोशल मीडिया चैनल्स एंड अदर प्लेटफॉर्म फॉर द कस्टमर क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स। ठीक है, हमने मेल के थ्रू भी हमें कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, या फिर मीडिया चैनल्स हो गए, हमने यूट्यूब पे कुछ सर्च करा तो हमें इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर हमने अगर कोई फ्लिपकार्ट मिंत्रा पे कुछ सर्च करा है तो हमें वहाँ उस सोशल मीडिया पे हमें बार बार उस चीज़ से रिलेटेड पॉपअप्स आते रहेंगे। तो वो क्या हो रहा है कि वो हमारे रिस्पॉन्स को ऑटोमेटिकली एड्रेस करके हमें इस तरह से वो नोटिफिकेशंस दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इफ़ अ कस्टमर पोस्ट एंड कंप्लेन ऑन ट्विटर, AI कैन इमीडिएटली सेंड अ पब्लिक एक्नॉलेजमेंट और डायरेक्ट द इंक्वायरी टू द रिलेवेंट सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, हमें कोई इशू है तो हम ट्विटर पर डाल दें या फिर इंस्टाग्राम पे डाल दें कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ की जो सोशल मीडिया हैंडल करने वाली उसकी जो टीम है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या उस साइट की, तो वो हमारी उस कमेंट को एड्रेस करके हमारे जो सेटिस्फेक्शन आंसर हमें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिस्पांस, इंश्योरिंग कस्टमर इश्यूज आर एड्रेस प्रॉपर्ली। ठीक है, तो वो हमें देखने की कोशिश करेगी कि कस्टमर को हम किस तरह से मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सकते हैं। फिर AI बेस्ड एनालिटिक्स फॉर द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे AI हेल्प बिजनेस ट्रैक की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स लाइक रिस्पॉन्स टाइम, रिजोल्यूशन टाइम एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो वही देखने की कोशिश कर रही है कि कस्टमर किस तरह से उसका परफॉर्मेंस है, रिस्पॉन्स टाइम कितना है और उसका रिजोल्यूशन टाइम कितना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस तरह से हम काउंट कर सकते हैं, जो हमारा ट्रेंड एंड पैटर्न देखकर हम पता लगा पाएंगे। एग्जाम्पल्स में AI में आइडेंटिफाई द कस्टमर्स फ्रीक्वेंटली आस्क सिमिलर क्वेश्चंस, prompting the company to update its knowledge based on the adjustment of the workflows। ठीक है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की वहाँ पे बात करी जा रही है कि हम किस तरह से उस पर्टिकुलर अगर कस्टमर ने कोई चीज़ को नेगेटिव कमेंट दी है तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ को माइंड में रख के किस तरह से और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, वो देखना कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की वहाँ बात कर रहा है। फिर बेनिफिट्स, अनेबलिंग बिजनेस टू कंटिन्यूसली रिफाइन द कस्टमर सर्विस अप्रोच। ठीक है, अगर देखो एक कमेंट, कोई एक सेलिब्रिटी हो गया, कोई एक कमेंट की वजह से उसका अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई तो तुरंत ही हम उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गया, हम उसकी कमेंट को या फिर उसके भावना को किस तरह से फिर से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव कर सकते हैं, वो देखने का वहाँ पे काम AI करेगा। तो वो प्रॉपर एनालाइज करेगा कि किस कमेंट या किस चीज़ की वजह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही है। फिर इसमें चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन क्या होगी, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी चीज़ है जहाँ पे AI भी स्ट्रगल फेस कर रहा है कि उसके साथ हाईली कॉम्प्लेक्स इमोशंस एंड नॉन्स इंटरेक्शन दैट रिक्वायर ह्यूमन एम्पैथी। AI को हम कितना ही ज़्यादा तवज्जो दे दे लेकिन ह्यूमन एम्पैथिक जैसा वो काम नहीं कर सकता, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी में आएगा। फिर कस्टमर रेसिस्टेंस, जब सम कस्टमर में प्रीफर इंटरेक्टिंग विद ह्यूमन एजेंट्स और ओवर द AI। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे नॉर्मल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से ही उसका कोई आंसर होगा, लेकिन वो फिर भी AI के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, उनको ह्यूमन एजेंट ही चाहिए रहेगा कि उसका वो आंसर वो ही प्रोवाइड करें, जैसे कि कोई सेंसिटिव इश्यू है तो। फिर डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो जहाँ पे सिस्टम रिक्वायर लार्ज अमाउंट्स ऑफ कस्टमर डेटा टू वर्क इफेक्टिवली, प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर मस्ट बी इन प्लेस टू एंश्योर प्राइवेसी एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हमारा जितना भी डेटा है वो प्रॉपरली उसकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी AI के पास होती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं इसमें, तो वॉइस एंड मल्टी मॉडल इंटरेक्शन, जहाँ पे हम AI सिर्फ एक एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द कैपेबिलिटीज़ इन वॉइस बेस्ड कस्टमर सर्विस एनेबलिंग द सीमलेस मल्टी मॉडल इंटरेक्शंस, जहाँ पे टेक्स्ट हो गया, वॉइस हो गया, वीडियो हो गया, इन सभी चीज़ों में AI आगे बढ़ेगा। ये एक फ्यूचर ट्रेंड हो गया इसका। AI इन प्रोएक्टिव कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, कस्टमर के माइंड में आगे क्या चलेगा वो भी AI पता लगा पाएगा। ठीक है, बिफोर दे हैपन। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस इन AI, फ्यूचर AI विल बी बेटर इन रीडिंग इमोशंस क्यूज़। ठीक है, वहाँ पे कस्टमर कितना हैप्पी नहीं है वो भी वहाँ पे पता चलेगी। फिर है AI फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट,
तो AI इज ट्रांसफॉर्मिंग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग बाय एनेबलिंग मोर पर्सनलाइज, एफिशिएंट एंड डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनलाइज, कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि वो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट उसी के लिए बनी हुई है, एफिशिएंट वे में है एंड डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजीज है। फर्स्ट, पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस किस तरह से उसको मिलेगा, जहाँ पे AI एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ कस्टमर डेटा लाइक ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गई, परचेस बिहेवियर हो गया, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, वो पर्टिकुलर कस्टमर है, रूरल एरिया से बिलोंग कर रहा है या फिर अर्बन एरिया से बिलोंग कर रहा है, गाँव से है, शहर से, कहाँ से उसको चीज़ है, मतलब वो कहाँ रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी वो प्रोडक्ट को परचेस करेगा, कंज्यूम करेगा। डिलीवर पर्सनलाइज कंटेंट, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, एडवर्टाइजमेंट उसके अकॉर्डिंग वो आएगी। एग्जांपल में जैसे कि हमारे नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गए, यूज सिमिलर एल्गोरिदम टू सजेस्ट कंटेंट बेस्ड ऑन देयर यूजर प्रेफरेंस। हमने अगर नेटफ्लिक्स पे कोई कॉमेडी वेब सीरीज़ या कॉमेडी मूवी देखी है तो हमें भी फिर रिकमेंडेशंस में इस तरह से मूवी जो अच्छी होगी वो ही हमें रिकमेंड करेगा। फिर बेनिफिट क्या होगा कि पर्सनलाइज लीड्स उसको मिलती रहेगी, कस्टमर को लगेगा कि ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है वो पर्सनली मेरे लिए ही बना हुआ है। फिर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, जहाँ पे AI एल्गोरिदम प्रेडिक्ट द फ्यूचर कस्टमर बिहेवियर। ठीक है, फ्यूचर कस्टमर बिहेवियर को भी वो प्रेडिक्ट कर पाएगा, किसकी मदद से, उसके डेटा हिस्ट्री की मदद से, या फिर वो किस तरह से ट्रेंड फॉलो कर रहा है उसकी हेल्प से। एग्जाम्पल जैसे कि लाइकली टू कन्वर्ट इनटू पेइंग कस्टमर्स, अलाउइंग मार्केट टीम टू प्रायोरिटाइज एफर्ट्स ऑन द बजट। ठीक है, जैसे कि अगर उस कस्टमर का बजट किस नेचर का है, मतलब कि वो मंथ में किस टाइम पे सबसे ज़्यादा परचेस करने की सोच रहा है। ठीक है, तो वो हमें पता चल जाएगा कि उसकी सैलरी किस डेट पे आती है। ठीक है, या फिर उसने कौन सा टाइम पीरियड के लिए वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो लेने के लिए सोच रहा है, उसके बकेट लिस्ट में या फिर लिस्ट में कौन सी चीज़ें पड़ी हुई है, उसके विश लिस्ट में कौन सी चीज़ें पड़ी हुई है। इसके वजह से बेनिफिट क्या होगा, हेल्प द बिजनेस, ऑप्टिमाइज कैंपेन, रिड्यूस द वेस्ट ऑफ द एड स्पेंड। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की सेटिस्फेक्शन में ध्यान देगा, ना कि वो ऐड पे ज़्यादा पैसे खर्च करने की वहाँ पे देखेगा। एंड इंक्रीज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय द फोकसिंग ऑन हाई कन्वर्जन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, और भी ज़्यादा कितनी अपॉर्चुनिटी बिजनेस के पास अवेलेबल है कि वो और भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। फिर ये प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, जहाँ पे फंक्शनैलिटी में क्या होगी कि AI ऑटोमेट द बाइंग एंड प्लेसमेंट ऑफ द एड थ्रू द रियल टाइम ऑक्शंस, टारगेटिंग द राइट ऑडियंस बेस्ड ऑन द डेटा इनसाइट। ठीक है, डेटा के बेसिस पे हमने कस्टमर को टारगेट करा। ठीक है, कि रूरल वाले जो कस्टमर है हमने उसको इस तरह से एडवर्टाइजमेंट दिखाई, अर्बन वाले हैं तो उनको इस तरह से एडवर्टाइजमेंट दिखाई। ठीक है, इस तरह से उसको प्रोडक्ट दिखाया। फिर एग्जाम्पल में प्रोग्रामेटिक एंड सिस्टमेटिक माइट ऑटोमेटिकली प्लेस डिस्प्ले ऑन ad on the website that has a high likelihood to convert a visitor into the customer based on the real time data। ठीक है, हमें नहीं पता होती है वो हर बार टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर में नहीं दिखाते, वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे ही हमें पता चलेगी कि इस बार कितनी 50 to 75% ऑफ़र चल रही है। ठीक है, क्रिसमस की ऑफ़र है या फिर विंटर ऑफ़र है या कोई भी समर ऑफ़र है, ये सब चीज़ें हमें उस पर्टिकुलर हम वेबसाइट को विजिट करेंगे तब हमें पता चलेगी। इससे बेनिफिट क्या होगा, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी, रिड्यूस द ह्यूमन एरर एंड एंश्योर द एड्स रीच द मोस्ट रिलेवेंट ऑडियंस एट द ऑप्टिमम टाइम। ठीक है, उस पर्टिकुलर एड की किसको ज़रूरत है वो बंदा, मतलब वो पर्टिकुलर बंदा उस वेबसाइट को विजिट करेगा तभी उसको पता चलेगी। फिर डायनामिक प्राइसिंग हो गई, जहाँ पे AI हेल्प बिजनेस एडजस्ट प्राइस इन द रियल टाइम बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक डिमांड, कॉम्पिटिटर प्राइसिंग एंड कस्टमर बिहेवियर। उसके पर्टिकुलर फैक्टर लाइक से डिमांड कितनी है, कॉम्पिटिटर की प्राइस कितनी उसने सेट करी है, कस्टमर का बिहेवियर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितना है कि वो कितना पे कर सकता है उस चीज़ के लिए, वो भी हमें AI की मदद से पता चल जाएगी। जैसे कि एयरलाइन एंड होटल्स हैं, वो डायनामिक प्राइसिंग एल्गोरिदम को फॉलो करती है, टिकट्स एंड रूम रेट्स बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक बुकिंग टाइम, डिमांड एंड मार्केट कंडीशंस। ठीक है, मार्केट कंडीशन जैसे कि अगर हॉलीडे है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसके रेट ज़्यादा रहेगी या नॉर्मल डेज़ के कंपैरिजन में। ठीक है, डिमांड कितनी बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग वो पहले उसका 500 में वो रूम नॉर्मल डेज़ में मिल जाते हैं और वही रूम 1000 रुपीज़ में मिलते हैं हॉलीडेज़ में, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, फिर बेनिफिट क्या हो गया, जहाँ पे मैक्सिमाइज रेवेन्यू बाय द ऑप्टिमाइजिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन रियल टाइम, एंश्योरिंग बिजनेस रिमेन कॉम्पिटिटिव वाइल कैपिटलाइजिंग ऑन डिमांड फ्लक्चुएशन। जहाँ पे मैक्सिमाइज हम रेवेन्यू की बात करी जा रही है
कि हमने जितना इन्वेस्ट करा है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को रिटर्न मिलेगा। फिर चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट फॉर कस्टमर एंगेजमेंट, वही बात हो गई, हमने आगे भी देखा मार्केटिंग के लिए भी यही इस्तेमाल होता है, जहाँ पे सपोर्ट हो गया, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है, आंसरिंग क्वेश्चन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये सब चीज़ें सेल्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। एग्जाम्पल में हम देखा कि चैटबॉट्स ऑन द फैशन रिटेलर्स वेबसाइट कैन हेल्प कस्टमर्स टू चूज साइज रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स एंड आंसर द क्वेरीज अबाउट द रिटर्न पॉलिसीज ऑल वाइल ड्राइविंग कन्वर्सेशन। ठीक है, तो वही हम ड्यूरिंग दी कॉन्वर्सेशन हमने बात कर रहे हैं हम किसी एआई टूल के साथ, ठीक है, एआई चैटबॉट्स के साथ। तो वो हमें अगर कोई कन्फ्यूजन है कि हमारी हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज़ करने टाइम कि हमारी साइज़ क्या रहेगी, मैंने शूज़ सेलेक्ट करना है तो उसमें मेरी पैर की साइज़ क्या रहेगी और उसके रिलेवेंट और भी क्या प्रोडक्ट मैं परचेस कर सकता हूँ, तो वो सब बातें उसमें मैं उसके साथ चैट कर सकता हूँ। फिर 24/7 हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, वही चैटबॉट में उसकी सबसे बड़ी बेनिफिट है। फिर कंटेंट क्रिएशन एंड क्यूरेशन, जहाँ पे AI tool can generate or assist in creating content such as blog posts, social media updates, and video scripts and email campaigns based on the data-driven insight and audience preference. Audience किस नेचर का कंटेंट देखना चाहती है वही हम मीडिया अपडेट्स में, हमारे ब्लॉग्स में, वीडियो स्क्रिप्ट्स में वो दिखाना पसंद करेंगे, ठीक है। फिर एग्जांपल हो गया जैसे कि copy.ai एंड Jasper helps the marketers quickly generate content by providing templates, handling and text that align with the target audience interaction. इससे बेनिफिट क्या होगा कि सेव द टाइम एंड एफर्ट इन कंटेंट प्रोडक्शन। हमें पता ही है कि ऑडियंस को क्या देखना पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उस चीज़ को पूरा हमारा जो ऐड है या फिर हमारा जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही इर्द गिर्द उसी चीज़ के घूमेगा। फिर सोशल मीडिया एनालिटिक्स एंड सेंटिमेंट्स, जहाँ पे AI एनालाइज सोशल मीडिया कन्वर्सेशन एंड कस्टमर फीडबैक टू पब्लिक सेंटिमेंट अबाउट द ब्रांड, प्रोडक्ट और कैंपेन। ठीक है, आजकल सभी वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। कोई भी प्रोडक्ट ले ले, एग्जांपल है अगर हम लैक्मे की बात करें तो वहाँ पे अगर उसने कोई प्रोडक्ट न्यू लॉन्च करा है, ठीक है, तो उसका रिव्यू वो वहाँ पे डालेगा तो लोग वहाँ पे जाके चैट करेंगे, वो कमेंट करेंगे, तो उससे पता चल जाएगा लोग कितने सेटिस्फाई है उस चीज़ से। एग्जाम्पल में AI टूल मॉनिटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू डिटेक्ट चेंजेस इन ब्रांड सेंटिमेंट्स एंड आइडेंटिफाई इमर्जिंग ट्रेंड्स, हेल्पिंग बिजनेस अडेप्ट देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फिर बेनिफिट क्या होगा, प्रोवाइड रियल टाइम इंसाइट इन द ब्रांड परसेप्शन, हेल्पिंग मार्केट एडजस्ट देयर मैसेजिंग एंड रिएक्ट क्विकली टू कस्टमर फीडबैक। उसके अकॉर्डिंग अगर किसी ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे नेगेटिव कमेंट करी तो तुरंत ही उसका क्विक रिस्पॉन्स हम प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि और लोगों का नेगेटिव जो नज़रिया है अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बढ़े नहीं, वो हमारा देखना होगा। फिर ईमेल मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन, AI optimize email marketing campaign by analyzing customer behavior, segmenting audience and determining the best time to spend email for the maximum engagement। ठीक है, तो कौन से टाइम पर ये भी देखना बेस्ट है कि कस्टमर किस टाइम पे पर्टिकुलर चीज़ को देखना पसंद करेगा, ठीक है, तो वो देखना कि किस टाइम पे सेंड करना है मेल। जैसे कि AI टूल्स लाइक Phrasee and Mailchips use the machine learning to craft compelling subject lines, determine the best email content and they schedule the optimum time to send the newsletter। ठीक है, एक ऑप्टिमल टाइम वो सेट करेंगे। जैसे कि अगर शाम के 7 से 8 बजे के टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग एंगेज होते हैं सोशल मीडिया पे, अगर ऐसा एक हम एग्जांपल ले तो उसी टाइम पे वो मैसेज आपको या वही मेल आपको करा जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग उसको देखें। ठीक है, उसका बेनिफिट क्या होगा, इंक्रीज द ओपन रेट्स, क्लिक थ्रू द रेट्स एंड द कन्वर्शंस एंड इम्प्रूविंग द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ ईमेल कैंपेन। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्यों, अगर यूट्यूब की भी बात करें तो किसी यूट्यूबर के शॉर्ट्स वीडियो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल हो जाते हैं, क्योंकि उसका टाइम उसको पता होता है कि किस टाइम पे सबसे ज़्यादा उसके जो ऑडियंस है वो एक्टिव होती है, तो उस टाइम पे वो अपलोड करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीच मिलती रहेगी।
फिर कस्टमर जर्नी मैपिंग एंड ऑटोमेटेशन, जहाँ पे AI हेल्प द ट्रैक एंड एनालाइज द एंटायर कस्टमर जर्नी अक्रॉस द डिफरेंट टच पॉइंट्स, जैसे वेबसाइट हो गए, मोबाइल ऐप्स हो गए, सोशल मीडिया ऐप्स हो गए। तो उस पर्टिकुलर कौन सा मोबाइल ऐप यूज़ कर रहा है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो इस्तेमाल कर रहा है और कौन कौन सी वेबसाइट की विजिट वो बार बार कर रहा है, वो भी प्रॉपर उसकी जर्नी मैपिंग करी जाती है, जिसकी वजह से कस्टमर का बिहेवियर हमें धीरे धीरे पता चलता जाता है, जहाँ पे वो की मोमेंट्स की, राइट मोमेंट्स की हम वहाँ पे उसको कैप्चर कर पाए। Example, AI driven CRM system, customer relation management system automatically send follow-up emails, personalized offer or targeted ads based on the customer stage in purchasing journey. Example, someone who adds item to the cart but didn't complete the purchase. हमें भी मैसेज आते हैं ना, हमने कार्ट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हुई है लेकिन हमने अभी तक पे नहीं करा है, परचेस नहीं करा है, तो हमें बार बार नोटिफिकेशन आता है कि आपके कार्ट में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई है जिस पे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप परचेस कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या करें कि हमारे वो चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फिर इससे बेनिफिट क्या होगा, प्रोवाइड द सीमलेस एंड पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, कि हमें भी पता रहेगा कि हमारे कार्ट में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है और उसमें से कितनी चीज़ें अभी लेने जैसी है और कितनी है कि जो बाद में भी परचेस कर सकती हूँ। फिर वॉइस सर्च एंड वॉइस असिस्ट तो फंक्शनलिटी में, जैसे कि अभी एलेक्सा हो गई, सीरी हो गई, गूगल असिस्टेंट हो गए, तो वो बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जहाँ पे लोगों को, अगर जो लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो भी बोल के अपनी जो चीज़ है वो मंगा सकते हैं। तो वही है, ब्रांड के लिए सबसे ज़्यादा ये बेस्ट हो गया, जहाँ पे कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गई। इससे क्या होगा, एक्सपांड द रीच ऑफ द मार्केटिंग कैंपेन, इंप्रूव द SEO स्ट्रेटेजी एंड कैप्चर द ऑडियंस, इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन द वॉइस फॉर द सर्चेज। तो हम बोल कर भी सर्च कर सकते हैं एंड वहाँ पे एक कैमरे जैसा एक फीचर भी है, जहाँ पे हमने कोई फ़ोटो अगर वहाँ पे स्क्रीनशॉट डालेंगे तो भी हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ पे सोशल मीडिया रीच जिसकी बड़ी ज़्यादा होगी, कितने मिलियन फॉलोअर्स है, कितने ज़्यादा फॉलोअर्स है, ठीक है, वो भी हमारे लिए बेनिफिट होगी कि राइट इन्फ्लुएंसर चॉइस करना और उसी इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करवाना, जिसकी वजह से हमारे एंगेजमेंट रेट बढ़े, ठीक है। फिर बेनिफिट क्या होगा कि हमें बेस्ट इन्फ्लुएंसर मिलेगा, जिसकी वजह से मैक्सिमाइज कैंपेन हम कर सकते हैं, उसकी रीच सबसे ज़्यादा बड़ी रहेगी। फिर एड क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे क्रिएटिव बाय टेस्टिंग डिफरेंट वेरिएशन एंड एनालाइज विच डिज़ाइन, कॉपी एंड फॉर्मेट परफॉर्म बेस्ट इन द टर्म ऑफ एंगेजमेंट एंड कॉन्वर्सेशन। एग्जाम्पल, जैसे कि AI कैन ऑटोमेटिकली क्रिएट एंड टेस्ट डिफरेंट वर्जन्स, एग्जाम्पल डिफरेंट हेडलाइंस और द इमेज, ठीक है, बार बार वो चेंज होती जाती है डिपेंड ऑन दी ओकेशन, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मिंग इज द रियल टाइम। इससे बेनिफिट क्या होगा, डायनेमिकली एडजस्टिंग क्रिएटिविटी बेस्ड ऑन द रियल टाइम डेटा एंड ऑडियंस रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि आज से 5 साल पहले जो एडवर्टाइजमेंट टूल मेथड यूज़ करी जाती थी अभी भी वही हो, नहीं, हमें टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा, क्रिएटिविटी थोड़ी दिखानी रहेगी। फिर है रियल टाइम कस्टमर इंसाइट एंड एनालिटिक्स, जहाँ पे रियल टाइम डेटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज ऑफरिंग मार्केट वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द कस्टमर बिहेवियर। मार्केट ट्रेंड्स कौन सी है, कस्टमर का बिहेवियर किस नेचर का है, हमने कौन से कैंपेन परफॉर्मेंस करनी है, वो भी हमें पता चलती जाएगी, जिसकी वजह से जैसे कि एग्जांपल AI पावर डैशबोर्ड्स लाइक गूगल एनालिटिक्स और द एडोब एनालिटिक्स प्रोवाइड इंसाइट इनटू कस्टमर बिहेवियर। ट्रैफिक पैटर्न हमें पता चलेगा कि किस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग एंगेज होते हैं सोशल मीडिया पे। सेल्स पे ट्रेंड कौन सी अभी चल रही है, अलाउइंग द मार्केटर टू ऑप्टिमाइज कैंपेन्स। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हम ट्रेंड के साथ फास्टर वे में चल पाएंगे और कंटिन्यूसली हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। फिर ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, तो ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब क्या, AI ड्रिवन AR and VR experience enable customer to engage with the product in the innovative ways such as trying product virtually before purchasing, ठीक है। जैसे कि फर्नीचर रिटेलर्स लाइक IKEA use AI powered AR to allow customer to visualize how furniture would look like in home before marketing a purchase। जैसे कि लेंसकार्ट भी कर रहा है, ठीक है, कि उसके ऐप पे हम अपने फेस को मॉनिटर करके हम वहाँ पे वो चश्मा देख सकते हैं कि वो हमारे फेस पे कैसा लगेगा, ठीक है, कि वर्चुअल रियलिटी में हम देख रहे हैं उस चीज़ को। फिर बेनिफिट क्या होगा, एनहांस द कस्टमर एंगेजमेंट एंड प्रोवाइड मोर इमर्स शॉपिंग एक्सपीरियंस लीडिंग टू द हायर कन्वर्सेशन रेट।
इसका मेन चैलेंज एंड कंसिडरेशन क्या होगा कि डेटा प्राइवेसी की सबसे मेन है कि हम डेटा प्राइवेसी पर ध्यान रखना होगा, जहाँ पे GDPR हमें हेल्प करती है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, टू मेंटेन द कस्टमर ट्रस्ट। फिर बायस इन AI मॉडल, हमने नो प्रॉपरली मैनेज AI मॉडल्स कैन perpetuate bias leading to the unfair targeting और misrepresentation of certain customer group। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने प्रॉपर वे में अगर कोई AI मॉडल हमने इस्तेमाल करा है वो प्रॉपर नहीं है, तो किसी कस्टमर ग्रुप को वो अच्छे से टारगेट ना करता हो, ऐसा भी हो सकता है। और कॉम्प्लेक्सिटी में implementing AI driven marketing and advertising solution में एक require significant investment in tools, training and expertise। ठीक है, वहाँ पे हमने प्रॉपर टूल्स की रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है एंड प्रॉपर हमारे पास एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं? AI पावर्ड वीडियो कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, आज हमें वॉइस से हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के वीडियो मार्केटिंग मोर एक्सेसिबल फॉर द बिजनेस फॉर ऑल साइजेस। फिर इंक्रीज द ऑटोमेटेशन, जहाँ पे मार्केटिंग टास्क जो हो रहे हैं वो कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन, मार्केटिंग मेकिंग मार्केटिंग प्रोसेसेस मोर एफिशिएंट वे में हमें देखने को फ्यूचर में मिल सकते हैं। एंड लास्ट है कि AI इन प्रेडिक्टिव मार्केटिंग। ठीक है, प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि फ्यूचर कस्टमर का बिहेवियर किस नेचर का होगा वो हमें उसकी हिस्ट्री से पता चलेगा। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।